फ्रेंड, मैं कविता वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो ज्ञान आप लोगों को नमस्ते कर रहा है और ज्ञान को देखिए कितने अच्छी तरह से नमस्ते करने आ गया है। हाय करो, नाम बताओ ज्ञान। ज्ञान वर्मा। तो आज मैं ज्ञान बैलेंसिंग की एक्सरसाइज शेयर करने जा रही हूँ कि मैं किस तरह से ज्ञान की बैलेंसिंग करवाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप लोग देख सकें। अगर आप लोगों ने हमारे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने ज्ञान के बहुत से थेरेपी का वीडियो डाला है और एक्टिविटी का। तो मैं अपने बाबू की इस तरह से बैलेंसिंग की एक्सरसाइज करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने बाबू को एक समतल जगह पे लिटा लिया है। अगर आप भी थेरेपी एक्सरसाइज करवाते हैं बच्चे को तो किसी समतल जगह पे ही करवाएं। और बच्चे को जब भी करवाएं तो इस तरह का शूज पहना कर ही करवाएं ताकि बच्चे का पैर सीधा रहे और घुटना मुड़े ना। और बच्चे के घुटने के लिए आप नी कैप बच्चे को ज़रूर पहनाएं। इससे क्या होता है, बच्चे के घुटना भी बैलेंस में रहता है और इधर उधर नहीं भागता है और बच्चे घुटने भी सही तरीके से रहती है। तो इस तरीके से आप बच्चे के घुटने पे निकैप भी ज़रूर डालें। इससे क्या होता है, अगर बच्चा घोड़ा भी बनता है तो बच्चे का घुटना घिसने से भी बचता है और बच्चे का घुटना इधर उधर नहीं भागता है, मुड़ नहीं सकता है। तो इस तरीके से मैं अपने बाबू को निकैप और शूज पहना कर ही कोई भी एक्सरसाइज करती हूँ। और ठंड का मौसम हो या कोई भी मौसम हो, ऐसा नहीं कि ठंड के मौसम में हम बच्चे की एक्टिविटी एक्सरसाइज नहीं करवाएं। हमें हर मौसम में और इस मौसम में तो ज़रूर करवानी चाहिए। तो इस तरह से मैं बाबू की बैलेंसिंग एक्सरसाइज करवाती हूँ। तो मैं इस तरह से दोनों पैरों को मोड़कर दोनों पैरों के बीच हल्का सा गैप होना चाहिए। कमर उठाना है, कमर को इस तरह से, इस तरीके से कमर को, दोनों पैर को इस तरीके से बराबर रखना है और घुटने के बीच सपोर्ट इस तरह से गैपिंग रखना है। दोनों पैर और घुटने को इस तरह से सटाना नहीं है, थोड़ा सा गैप रखना है बीच में। इस तरह से घुटने को अलग करते हुए चलो बेटा, कमर उठाओ। अगर बच्चा अगर आप शूज पहनाते हैं तो इससे क्या होता है, बच्चा पैर को बैठाए रखता है। अगर आप शूज नहीं पहनाएंगे तो बच्चा पैर को उठा लेगा, एड़ी को उठा लेगा। इसलिए शूज पहनाकर जरूरी है ये बैलेंसिंग करवाना। तो इस तरीके से बेटा कमर उठाओ। अगर बच्चा कमर नहीं उठा रहा है, मेरे बाबू को प्रैक्टिस हो चुका है, ये खुद से कमर उठाता है, ये कमर को उठा रहा है। तो अगर कमर नहीं उठा रहा है तो आप बीच में इस तरह से हाथ को देकर सपोर्ट से कमर को उठवा सकते हैं। चलो बेटा, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करवाना है 1 से 2 मिनट। रोको रोको बेटा, रोको, होल्ड करो, होल्ड। चलो, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, रोको 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 रोको, नीचे। चलो, पैर को इस पैर को बैठाए रखना है, बराबर है। चलो चलो, और ऊपर, रोको रोको रोको, नीचे। चलो, और ऊपर, रोको रोको, नीचे। चलो, और ऊपर, रोको 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 रोको, नीचे। चलो, और ऊपर, रोको रोको, नीचे। चलो, और ऊपर, रोको, नीचे, और ऊपर करो बेटा, और ऊपर, रोको रोको, नीचे। इस स्टेप को आपको कम से कम 5 से 10 बार स्टार्टिंग में कम कर सकते हैं और स्टार्टिंग के बाद आप धीरे धीरे टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। आप कम से कम 10 बार जरूर करवाएं, 10 से 20 बार जरूर करवाएं इस स्टेप को। इससे बच्चे के कमर में बैलेंस आता है और कमर को सपोर्ट मिलता है। चलो बेटा, उठाओ, रोको बेटा, रोको रोको, कमर को होल्ड अगर करता है बच्चा तो ये बैलेंस बनाता है कमर का। चलो बेटा, उठाओ, रोको रोको रोको, नीचे नीचे नीचे, फिर उठाओ। इस तरह से ऊपर नीचे अप डाउन करवाना है, एक बार अप डाउन और बीच बीच में हमें होल्ड करवाना है। रोको बेटा, होल्ड करो, होल्ड करो। 1 से 10 तक काउंट करना है, 10 से काउंट करेंगे, होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6। जा बाबू, चैलेंज हार गया तुम। 10 तक काउंट करना था ना। चलो, तुम खुद से बोलो तो 10 तक। चलो, रखो, होल्ड करो। 1 3 4 5 6। जा, फिर से चैलेंज आ गया। ज्ञान ये गंदी बात कर रहा है, गंदी गंदी बात। 1 to 10 तक होल्ड करना है। रुको, उनको गिनती करने दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से
ज्ञान कर लिया है। चलो चलो और ऊपर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ऊपर और ऊपर और ऊपर। रोको 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 नीचे। और ऊपर और ऊपर रोको रोको नीचे। और ऊपर और ऊपर रोको। इसी तरह से 10 से 20 बार कर। चलो ज्ञान। अब दोनों पैर को इस तरीके से रखने के। चलो बेटा खोलो 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 खोलो। खुद से करवाना है। अगर पहले बच्चा नहीं कर रहा है तो उसे प्रैक्टिस करवाएं। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही बच्चा खुद से कर पाएगा। इस तरह से मेरे बाबू को पहले मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस करवाया जहाँ पे थेरेपी करते थे। उसके बाद ये खुद से खोलने के लिए सीख गया। चलो बेटा खोलो खोलो। ओपन 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 करो। ओपन 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 क्लोज क्लोज। चलो बेटा बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। हाँ चलो खोलो 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 बेटा खोलो। जल्दी जल्दी 10 बार करना है। 10 तक काउंट करना। चलो खोलो खोलो। इस तरीके से 1 मिनट के लिए रुको बेटा। 1 मिनट के लिए होल्ड करना है। जिन बच्चों के पैरों के बीच इस तरह से टाइटनेस है, उन बच्चों के लिए ये बैलेंसिंग और ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों में टाइटनेस होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, मेरे बच्चे बाबू में भी बहुत ज़्यादा टाइटनेस था यहाँ पे, लेकिन इस तरह की थेरेपी करने के बाद बहुत कम हुआ है टाइटनेस। पहले बिल्कुल भी नहीं खोल पाता था। और पहले जितना बच्चा को खुलता है उतना ही खोले, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती हमें पूरा कर देना है। जितना खोल रहा है बाबू उतना खोले। धीरे 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 आपको बढ़ाना है। चलो बेटा लगाओ लगाओ। खुद से करवाना है ये चीज़। खुद से करने से क्या होता है, बच्चे पैर में बैलेंस बनता है बच्चे के पैर में। चलो बेटा खोलो लगाओ लगाओ बाबू। जल्दी 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 बेटा जल्दी 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 करना है। मुंह बंद करना है, मच्छर घुस जाएगा मुंह में। मुंह बंद करो, मच्छर घुस जाएगा। जैसा कि इस तरह के बच्चे में प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है, ये भी मुंह खोल के रखता है, इसके लिए इसको पिटाई लगेगा। मुंह बंद रखो, मच्छर घुस जाएगा। चलो बंद करो बंद करो। खोलो खोलो बेटा। इस स्टेप को भी आपको 5 से 10 बार स्टार्टिंग में करवाना है। धीरे धीरे टाइमिंग को बढ़ाना है। खोलो बेटा खोलो 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 खोलो। और चलो बेटा खुद से खोलो लगाओ। बंद करो बंद करो बंद करो। चलो ओपन ओपन। हिलाना नहीं है बेटा, कमर को नहीं हिलाना, सिर्फ पैर को, कमर को रखो आराम से। अब ये नेक्स्ट है बच्चे को घोड़ा बनाना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे बच्चे के बैलेंसिंग के लिए। मैं उन हर पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ जिनका बच्चा इस तरह का है, बच्चे को घोड़ा ज़रूर बनाएं। आप देख सकते हैं कि नेचुरली बच्चा जब भी होता है 6 महीने का, तो खुद ब खुद नॉर्मल बच्चा घोड़ा बनने लगता है। घोड़ा बनने के बाद ही बच्चा आगे की ओर स्टेप करके खड़ा होता है, बैठता है। तो ये घोड़ा बनना हर बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इससे क्या होता है, हमारे बच्चे जो होते हैं पूरे बॉडी के बैलेंस को बनाते हैं। चलो बेटा सामने देखो, सामने इस तरीके से। रुको बेटा सामने देखो। सामने में आप कोई मोबाइल या बच्चे से बातें कर सकते हैं, या टीवी के सामने। इस तरह से ये कमर के बैलेंस के लिए अच्छा है, बहुत अच्छी थेरेपी है। इस तरह से बेटा रुकना, होल्ड करना तो छोड़ते हैं। इस तरीके से बेटा हिलाना नहीं है। अगर इस तरीके से अगर आप रिवीजन करवाते रहते हैं तो बच्चे अपने पूरे शरीर को कंट्रोल। देखो मेरा बाबू पहले से बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेता है। पहले पूरा हिलते रहता था, लेकिन अब कंट्रोल कर लेता है। इस तरह से बच्चे अपने कमर की बैलेंस को बनाता है। चलो नेक्स्ट है इस तरीके से। चलो बेटा सामने देखो। अब सामने में कोई स्टूल रखकर 1 2 सामने देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे। चलो फिर उठाओ। गर्दन को भी सीधा रखना है। गर्दन पे आप किसी और मेंबर की भी हेल्प ले सकते हैं, ताकि बच्चे का पैर गर्दन सब कुछ सीधा रहे। अकेले करना इसको संभव नहीं है, इसलिए किसी मेंबर का हेल्प ले। चलो गर्दन सीधा, गर्दन सीधा। सामने देखो। इसे भी आप 10 काउंट कर सकते हैं। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे। इस तरीके से आप दोनों हाथ को 10-10 बार ऊपर नीचे करवा सकते हैं। चलो इधर बेटा गर्दन सीधा, गर्दन सीधा। सामने देखो। चलो
3 4 5 6 7 8 9 10। और थेरेपी होने के बाद दिखाया जाएगा ज्ञान के लिए क्या आया है गिफ्ट। ज्ञान के लिए कुछ तरीके से सीधा रहो, सीधा रहो, सामने 1 2। इस तरीके से बच्चे को रोकना है, कमर को इस तरीके से। देखिए ज्ञान कितने अच्छी तरीके से घुटने पे खड़ा हो जाता है। हाथ रखो और बीच में पिल्लो या तकिया इस तरीके से दे दे ताकि दोनों पैर को अलग रखे, दोनों पैर को न सटाए। चलो बेटा सीधा रहो, देखो क्या लिखा है उस डब्बे में। इस तरीके से भी आप 10 काउंट करें। ये सारे थेरेपी जो है बैलेंसिंग के लिए है, इससे बच्चे के बैलेंस आती है। ये घुटने के ऊपर बच्चा अपना बैलेंस बना लेता है। देखिए किस तरीके से बैलेंस बनाया हुआ है। अगर बच्चा घुटने के बल सही से चलना सीख गया तो फिर चलने के लिए भी आगे सीख सकता है। सीधा बेटा, सीधा सीधा करो। बच्चे के हिप को पूरा सीधा रखें। इस तरीके से सपोर्ट देते हुए पीछे हाथों से पहले सपोर्ट दे दे। अगर नहीं कर पा रहा है तो इस तरीके से आगे और पीछे इस तरीके से सपोर्ट देकर पहले प्रैक्टिस करवाएं। रोज रेगुलर रिवीजन करवाने से बच्चा खुद से धीरे धीरे सीख जाता है। इस तरीके से एक हाथ पीछे हिप की और पीछे इस तरीके से बच्चे को सपोर्ट देते हुए बिल्कुल सीधा घुटने पे हमें इस तरीके से खड़ा करवाना है। ये सारे एक्सरसाइज वगैरह जो भी हैं बैलेंसिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसे हमें 10 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट है, रुको बेटा। यह स्टेप भी हमारे बच्चे के बैलेंस के लिए बहुत ही सपोर्टिंग थेरेपी है। इस तरीके से बच्चे के दोनों हाथ को घुटने पे यहाँ पे सपोर्ट देते हुए घुटने को बिल्कुल सीधा रखना है। एक पैर को इधर से पैर को भी सीधा रखना है। इस तरीके से हमें बच्चे के हाफ नीलिंग, इस तरीके से हम हाफ नीलिंग करते हैं। इस स्टेप को आप जितना ज़्यादा करवाएं उतना इस तरह के बच्चे के लिए अच्छा होता है। इस स्टेप्स के द्वारा बच्चा खड़ा होने के लिए सीखता है, क्योंकि इसी पोजीशन में आकर बच्चा किसी भी चीज़ को पकड़कर खड़ा हो सकता है। सामने 1 2 3, सामने देखो, सामने हिलना नहीं है, हिलना नहीं है, हिलना नहीं है, बिल्कुल हिलना नहीं है बेटा, बिल्कुल हिलना नहीं है, गर्दन सीधा। 1 2 3 4 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1। इसी तरह से हम दूसरे पैर की भी करवा लेते हैं। दोनों पैर को कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए इसी पोजीशन में हमें 2-3 बार करवाना है। 1 2 3 4 5 6 7। सामने सामने नहीं, हाथ अभी नहीं छू सकता। रुको, सामने देखो। 7 10 काउंट करना है। ये बहुत ही हेल्पफुल है। इस तरीके से अगर आप बच्चे को करते हैं तो बच्चे का बैलेंस बहुत जल्दी आने लगता है। इस दिन में 2 बार या 3 बार जरूर करें। इस तरीके जब भी टाइम मिले इस तरीके से हमें बच्चे को करवाना है। अब ये नेक्स्ट है, बच्चे को इस तरह इस पोजीशन में बैठाना। ये कुकरुम को बोला जाता है। इस तरीके से दोनों पैर के बीच दोनों हाथों को करके इस तरीके से अगर आप बैठाते हैं तो बच्चे का बैलेंस बहुत अच्छी तरह से बनता है। और देखिए बच्चा इस तरह से बैठने के लिए सीख जाता है। अगर पहले इस तरीके से नहीं बैठ पा रहा है तो आप दीवार के साइड दीवार का सपोर्ट देकर या खुद पीछे बैठकर बच्चे को इस तरह से बैठाने के लिए सिखा सकते हैं। मैंने भी बाबू को पहले दीवार के साइड बैठाया, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद बाबू इस तरीके से बैठने लगा। और इस पे गर्दन का भी खास ध्यान देना है, गर्दन भी सीधा सामने की ओर दिखाते रहना है। आप देखिए मेरा बाबू बिना सपोर्ट के भी बैठ जाता है खुद से। इस तरीके से प्रैक्टिस करवाते रहने से बच्चे का बैलेंस बन जाता है और इस तरीके से बच्चे बैठ जाते हैं। और ये स्टूल वाला स्टेप मैंने हर वीडियो में बताया है पहले भी। यह स्टूल वाला स्टेप जो है बच्चे के बैलेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से अगर बच्चे को आप स्टूल पे बैठाते हैं तो इससे देख सकते हैं आप कमर के ऊपर का बैलेंस बच्चा बनाता है और अपने सपोर्ट से बच्चा इस तरीके से बैठ सकता है। तो इस तरीके से आप जितना ज़्यादा हो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को बैठाएं और बच्चे को इस तरह से बैठाकर अब बच्चे को बैठना सिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।